जी दोस्तों, ट्रायंगल के सेशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लाए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देख लेते हैं आज का जो पहला क्वेश्चन है। जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है किसी त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ध्यान दीजिए, कोई त्रिभुज ले लेते हैं। कोई त्रिभुज है, किसी भी त्रिभुज की माध्यिका तो ध्यान दीजिएगा, किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं का जो प्रतिच्छेद बिंदु होता है वो कहलाता है केंद्रक कहलाता है। क्या कहलाता है? केंद्रक। तो किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु केंद्रक कहलाता है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, केंद्रक। ठीक है, हम इसके पिछले वाले वीडियो में हम बता चुके हैं केंद्रक क्या है, अंतः केंद्र क्या है, परिकेंद्र क्या है, लंब केंद्र क्या है, ये कैसे बनते हैं। तो इस क्वेश्चन में हम बस यहीं तक आज देंगे। आइए देख लेते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, जो अगला क्वेश्चन हमारा है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है किसी त्रिभुज के भुजाओं के तीनों लंबार्धकों का प्रतिच्छेद बिंदु निम्नलिखित में से कौन सा है। तो आइए देख लेते हैं। पहले ध्यान दीजिएगा, कोई त्रिभुज ले लेते हैं। ये मान लीजिए हमारा एक त्रिभुज है, ठीक है। इसको लंबार्धक कर देते हैं। तो मान चलिए यहां पे ये लंबार्धक होगा, यहां पे ये लंबार्धक होगा, यहां पे ये लंबार्धक होगा। तो यह जो केंद्र होता है वह कहलाता है आपका परिकेंद्र। क्या कहलाता है? परिकेंद्र। तो लंबार्धकों का जो केंद्र होता है वो परिकेंद्र होता है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे परिकेंद्र। परिकेंद्र। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आइए एक बार फिर से इस तीनों ऑप्शन पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं। लंब केंद्र क्या होता है? जब किसी भी त्रिभुज के सिर से सामने वाली भुजा पे डाला गया लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। परिकेंद्र हमने अभी बता दिया, लंबार्धक। ये लंबार्धक नहीं है, ये लंब के केंद्र। लंब के केंद्र को हम लोग लंब केंद्र बोलते हैं। ये लंबार्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग परिकेंद्र बोलते हैं। केंद्रक क्या होता है? किसी भी त्रिभुज के माध्यिका, अभी पिछले क्वेश्चन में यही था, किसी भी त्रिभुज के माध्यिकाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग बोलते हैं केंद्रक। और किसी भी त्रिभुज के शीर्ष कोणों के अर्धकों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग बोलते हैं अंतः केंद्र। तो चारों ऑप्शन हम पिछली वीडियो में कई बार आपको बता चुके हैं और इस वीडियो में इस क्वेश्चन में भी आपको बता दे रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आइए चलते देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को। ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, जैसा कि आपको बोर्ड पे दिख रहा है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी में बीसी का मध्य बिंदु डी है। एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी। ध्यान दीजिएगा, ए बी सी, एक त्रिभुज ले लेते हैं एबीसी और बीसी का मध्य बिंदु डी है। बीसी का मध्य बिंदु ले लेते हैं डी, ठीक है। तब निम्न में से सत्य कथन कौन सा है? तो इसमें कह रहा है सत्य कथन कौन सा है। एडी दिया हुआ है तो आप यहां पे कर सकते हैं एडी, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हम लोग कर चुके हैं। इसका जो सही ऑप्शन होगा ए बी प्लस ए सी ग्रेटर देन 2AD, ये वाला ऑप्शन सही होगा इसमें। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। और जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो आपके गलत हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आइए देख लेते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को।
ध्यान दीजिएगा, हमारा जो अगला क्वेश्चन है, दिया हुआ है त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिकाएं। तो त्रिभुज एबीसी की 3 माध्यिकाएं एडी, बीई तथा सीएफ हैं। तो निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो ध्यान दीजिए, आपको ऑप्शन में दिया हुआ है ए बी बी सी प्लस सी ए। ये अगर त्रिभुज हम ले लेते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा, ए बी सी। तो इसमें तीनों ऑप्शन में अगर देखा जाए तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए दिया हुआ है। इसमें माध्यिकाएं मान लेते हैं हम लोग, एक माध्यिका ले लेते हैं डी, और इधर से ले लेते हैं एक माध्यिका ई, और इधर से एक ले लेते हैं एफ। तो ये माध्यिकाएं हैं। अब इसमें तीनों ऑप्शन में माध्यिकाओं का योग भी दिया हुआ है, अर्थात ए डी प्लस बीई और प्लस सी एफ दिया हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इस थियरी में क्या कहता है, थियरी हमारा ये कहता है कि त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग, त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो आपका बड़ा होता है त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के योग से। त्रिभुज के तीनों भुजाओं का योग जो होता है वो त्रिभुज के तीनों माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है, ये थियरी कहता है। अर्थात त्रिभुज की परिमिति उसके माध्यिकाओं के योग से बड़ा होता है। तो ध्यान दीजिए, ये हमारा त्रिभुज की परिमिति हो गई या परिमाप हो गया, ये बड़ा होता है त्रिभुज की माध्यिकाओं से। बस यही आपका एक ऑप्शन मिलेगा, जो आपको ऑप्शन नंबर सी में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलिएगा। ये चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पे प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि नए नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंच के। जी दोस्तों, हम लोग फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।